Direction cosines of two lines are given by AL plus BM plus CN equals to 0. UMN, VNL, WLM equals to 0. Find the condition lines are perpendicular. ध्यान से समझिए है क्या है ये प्रॉब्लम। अगर इसे और इससे सेटिस्फाई करने वाले दो ट्रिपलेट हैं L1, M1, N1 और L2, M2, N2, दो ट्रिपलेट हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास उनके बीच का ऐसी लाइंस जिनके वो डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ये मुझे शो करना है। तो फर्स्ट लाइन के पैरेलल वन ऑफ द पैरेलल वेक्टर ये आ जाएगा, सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर उसकी कंडीशन डेवलप करनी है, ये वेक्टर आ जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा, लाइंस परपेंडिकुलर है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, इसको सेटिस्फाई करने वाले अगर दो ट्रिपलेट L1 M1 N1 L2 M2 N2 हैं तो मुझे ये करके कंडीशन डेवलप करनी है। ओके, तो नाउ फोकस हियर, कैसे किया जाए इसे, कैसे हम कर सकते हैं इसे। तो अच्छे से फोकस करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे करना। कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया, n यहां से रिप्लेस कर दिया। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, n इक्वल्स टू माइनस AL माइनस BM अपॉन C, ठीक है ना। तो L और M के एक कॉम्बिनेशन से n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, अगर मैं क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा, UM माइनस AL माइनस BN अपॉन C आएगा, प्लस VL माइनस AL माइनस BN अपॉन BM है भाई, BM N तो लिखा ही है, BM अपॉन C आ जाएगा। ओके, एंड C प्लस C, ये आएगा WLM इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां से देखना L स्क्वायर का कॉफिशिएंट मेरे पास आएगा AVL स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा, और आएगा BV और प्लस AU माइनस CW, LM आएगा, LM और क्या आएगा, प्लस BUM स्क्वायर आएगा। सिंपली L में क्वाड्रेटिक का ये आप क्रिएट कर सकते हैं। L स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, AB आ रहा है, L स्क्वायर इधर इस तरफ ले जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये मेरे पास इसमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं L बाई M में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, तो AB L बाई M का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। और BV प्लस AU माइनस CW L बाई M प्लस BU, ओके, ये L बाई M में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है ना। कैलकुलेशन से बन सकते हैं, ये पार्ट कैलकुलेशन का है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, यहां से यहां तक आने में आप अपने आप कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, तो क्या आएगा, L1 L2 अपॉन M1 M2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C बाई ए, BU अपॉन AV, BU अपॉन AB आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दोबारा से L रख के N में क्वाड्रेटिक या और ज्यादा नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं कि क्या है ये, क्या चला, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं और मैं, मुझे लगता है आंसर की तरफ हम जाएंगे। सिमिलर कैलकुलेशन आगे भी होगी, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया है, L1 L2 L1 L2 अपॉन B, L1 L2 कहां गया भाई, अपॉन B इक्वल्स टू कितना आ रहा है, M1 M2 अपॉन A, और ये क्या है BU, और यहाँ क्या है AB,
बात समझ आई ना? L1 L2 अपॉन BU इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन AB, या बात समझ आ गई? अब ये क्या है अच्छे से समझना। सिमिलरली अगर मैं और आगे जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, लाइक L1 L2 कहाँ गया, L1 L2 अपॉन बी, और बी का क्या है, यू है। इसमें L1 L2 L नहीं आ रहा है, सही है, तो N1 N2 अपॉन कितना आ जाएगा ये, अपॉन में क्या आएगा, N वाले में N1 N2 अपॉन W आएगा, सही है, और और क्या आएगा, AC आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, बात समझ आ गई? सिमिट्री कैलकुलेशन से देखिए, अब दोबारा से करेंगे तो लेंथी रहेगा, लेकिन मैंने सिमिट्री से इस रिलेशन की हेल्प से ये लिख लिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसे लैम्डा मान लिया। अब लेकिन मुझे जो जिन लाइंस के डीसीज हैं, ये वो लाइन कैसी दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। तो परपेंडिकुलर दे रखी है तो अब मैं कहां पे जाऊंगा कि मैं इस रिलेशन पे यूज करूंगा। तो मेरे पास अगर मैं L1 L2 प्लस M1 M2, तो ये मेरे पास लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा, BU प्लस AV प्लस WC इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, और ABC से अगर मैं, कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहां से एक और काम करता हूँ, क्या करूँ, ज्यादा बेटर ये रहेगा, इस रिलेशन को नहीं लिख रहा हूँ, रुक जाओ, इससे भी आ जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। मैं क्वाड्रेटिक वाली अप्रोच से ही जा रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से सिमेट्री ढूंढ रहा हूँ, इससे आसानी से मेरे पास रिजल्ट आ सके। ढंग से समझना कैसे, ये अभी वेट करो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, एन को एलिमिनेट किया था, एन को एलिमिनेट किया था, और एल और एन में रिलेशन निकाला था, सही है। अगर मैं एल को एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं एल को एलिमिनेट करूं, एल को एलिमिनेट करूं तो N1 N2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, M1 M2 आएगा, सही है। अगर मैं एल को एलिमिनेट करता हूँ, N1 N2 अपॉन L1, और यहाँ कितना आएगा, L1 L2 के साथ वाला बी वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मेरे पास कितना आएगा, ये बी आएगा, और ये डब्ल्यू आ जाएगा, अपॉन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में सी बी आ जाएगा। बात समझ आ गई है? तो बी और बी डब्ल्यू अपॉन सी बी आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से ही लिखा है, जैसे ये क्वाड्रेटिक बनी है वैसे ही क्वाड्रेटिक बनेगी, एल की जगह एन होगा, और ये चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली, मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना? अब ध्यान से समझो, मेरे पास ये रिलेशन है और ये दो वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को +1 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन M1 M2 आ जाएगा। तो BU अपॉन AB प्लस BW अपॉन CB प्लस 1, ये कितना आएगा, 0 आएगा। और ये अगर 0 आएगा तो मेरे पास, ध्यान से समझिए, जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, BCU, सही है, ABW और ACB इक्वल्स टू 0, ABC से डिवाइड कर दें तो U अपॉन A प्लस W अपॉन C प्लस V अपॉन B इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होगा तो दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, जिनके डीसीज इन दोनों इक्वेशन से ऑब्टेन होंगे, जिनके डीसीज इन दोनों इक्वेशन से ऑब्टेन होंगे, वो दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नाउ फोकस करना, मैंने किया क्या, ये क्वाड्रेटिक बनाया, ये जो रिलेशन आया है, अगर यहां पर मैं L1 L2 L को एलिमिनेट कर दूं तो जो n बाई एम बनेगा, n बाई एम क्वाड्रेटिक बनेगा, और जो चेंजेस हैं बस डायरेक्ट रिलेशन पे आ रहा हूँ, या N1 N2 कर रहा हूँ, तो बी कहाँ आ रहा है, बी 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 कहाँ आ रहा है, बी है, एम वाला बी चेंज नहीं होगा। यू कहाँ आ रहा है, यू कहाँ आ रहा है, एम एन में आ रहा है, और यहाँ यू आया है, तो वो किस में आएगा, यू एल वाले में आएगा, एल वाले में आएगा। अगर मैं एल को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो यू आया है यहाँ पे, तो जो एल नहीं है वो वाला आया है, एन नहीं है वो वाला आया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। बात समझ आएगा, सिमिट्री से ये लिखा है,
कैसे, अगर मैं इस रिलेशन से ये लिख रहा हूं और अगर मैंने एल को एलिमिनेट ना करके, एन को एलिमिनेट ना करके एल को एलिमिनेट किया होता तो ये रिलेशन आता। इसके बाद क्योंकि इनके डीसीज आपस में आई दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इनका सम कितना आएगा, 0। मुझे लगता है समझ में आ गया है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। दोबारा भी आपको करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये यहाँ से मैं कैसे आया हूँ, ये मैंने किस लॉजिक से लिखा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके।